प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 6.5 में ही प्रश्न क्रमांक 11वां सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज इसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। एक सही 1/2 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन असल में दिशाओं से संबंधित है। तो दिशाओं से संबंधित इसलिए है क्योंकि इसमें उत्तर यहाँ पर लिखा है और पश्चिम यहाँ पर लिखा है। तो हमें दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसके लिए कागज तल पर एक ग्राफ बनाया जाता है जो हर जगह समान होता है। तो ये ग्राफ आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा, तब ये जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आइए सबसे पहले हम यही ग्राफ बना लेते हैं। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम रफ में समझेंगे और इसका पूरा कैलकुलेशन जानेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम इसे फेयर में लिखेंगे जिस तरीके से एग्जाम में लिखना है। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे जो दिशाओं से संबंधित होता है। तो ये कुछ इस तरीके का होगा। इसमें ऊपर की ओर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है, साइड में पूर्व होता है और इस तरफ पश्चिम होता है। तो ये ग्राफ आपको सीख लेना है कि और किस डायरेक्शन में कौन सी चीज़ लिखना है, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। चलिए एक हवाई जहाज को उत्तर की ओर उड़ा देते हैं 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो क्वेश्चन में लिखा है उत्तर की ओर, इसलिए ऊपर की ओर होगा क्योंकि उत्तर हमेशा ऊपर की ओर रहता है। तो आपको क्वेश्चन अनुसार उत्तर की ओर एक हवाई जहाज की चाल बताना है। चलिए बना लेते हैं। तो एक हवाई जहाज हवाई अड्डा यानी बी, हमने हवाई अड्डे को नाम दिया है और ये उत्तर की ओर उड़ा है जिसकी चाल है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये उत्तर की ओर प्रश्नानुसार हमने उड़ाया है। इसके बाद हम प्रश्न को फिर से पढ़ेंगे। इसके बाद लिखा है, इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से यानी बी से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। चलिए अब उसी एक दूसरे हवाई जहाज को उसी हवाई अड्डे से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई से उड़ाते हैं, 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ाते हैं। तो ये यहाँ पर बिंदु बी एक हवाई अड्डा है और पश्चिम की ओर इस तरफ एक अन्य हवाई जहाज ऐसा उड़ता है। तो इसको भी हम बना लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि उसी हवाई अड्डे से बिंदु बी से यानी एक हवाई जहाज पश्चिम की ओर यानी कि इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं पश्चिम यानी इसी तरफ होगा, पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक हवाई जहाज और उड़ चुका है। तो हमें दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी निकालनी है, यानी कि हमें बीच की दूरी ये निकालनी है। तो हम बीच की दूरी खींच लेते हैं। तो ये हमने बीच की दूरी भी खींच ली। अब यहाँ पर हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने बी यहाँ पे दे दिया, हम ए और सी यहाँ पर नाम दे देते हैं। तो चूंकि ये एक दूसरे के लंबवत होती हैं उत्तर और पश्चिम, तो यहाँ पर 90 बनेगा। तो हमें यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं ज्ञात हों तो हम तीसरी पाइथागोरस से ज्ञात कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। समस्या ये है कि हमें दूरी नहीं दी गई है बल्कि हमें चाल दी हुई है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमें चाल दी हुई है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये हमें चाल दी हुई है। तो चाल से हम दूरी कैसे निकालेंगे? चाल का जो फॉर्मूला है वो होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल तो हमारे पास है, दूरी हमें ज्ञात करनी है। क्या समय है हमारे पास? तो आंसर है हाँ, समय है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें समय कहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर समय दिया गया है 1 सही 1/2 घंटे। तो ये हम वहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमें समय दिया हुआ है 1 सही 1/2 घंटे यानी 2 एकम 2 और 1 3/2 घंटे। इसको बोलते हैं 1.5 घंटे। तो 3/2 घंटे है तो समय पता है और चाल पता है, तो हमें दूरी भी पता चल जाएगी। तो ये दूरी मिल जाएगी और यहाँ पर ये दूरी भी मिल जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ये वाली दूरी ज्ञात करेंगे और दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसको सिस्टमैटिक शुरू करते हैं।
तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे पहले हवाई जहाज द्वारा उत्तर की ओर तय की गई दूरी, और ये ए बी हमने इसलिए लिखा है क्योंकि चित्र में हमने ए बी माना हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ए बी ये चित्र में है, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे चली गई दूरी ए बी बराबर, और इसका फॉर्मूला होता है चाल गुणित समय। चाल हमें दी हुई है क्वेश्चन में 1000 किलोमीटर पहले हवाई जहाज की। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहला हवाई जहाज है जो चल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1000 गुणित समय हमें दिया गया है 1 सही 1/2 घंटे। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 सही 1/2 घंटे, जिसका आंसर आता है 3/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3/2। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 500 आएगा, गुणित 3 तो ये आएगा 1500 किलोमीटर। ये आएगी दूरी 1500 किलोमीटर। ये पहले हवाई जहाज द्वारा तय की गई है। तो चलिए चित्र में हम लिख लेते हैं 1500 किलोमीटर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अब हमें दूरी मिल चुकी है 1500 किलोमीटर। ये किलोमीटर में रहेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए बी। अब हम बी सी निकाल लेते हैं। तो दूसरे हवाई जहाज द्वारा पश्चिम की ओर तय की गई दूरी, तो ये हम लिखेंगे दूसरे हवाई जहाज द्वारा पश्चिम की ओर तय की गई दूरी। ये भी होगा चाल गुणित समय, लेकिन यहाँ पर हमें चाल दी हुई है 1200 और समय दिया हुआ है 3/2 यानी 1.5 घंटे। तो 2 12 600 आ जाएगा, गुणित 3 तो ये आएगा 6 1800 किलोमीटर। तो ये जाके हम चित्र में लिखेंगे 1800 किलोमीटर। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी बराबर, क्योंकि ये बी सी है चित्र में, और बी सी 1800 हम लिखेंगे अब चित्र में जाकर। तो यहाँ पर अब हम लिख देते हैं 1800 किलोमीटर, और ये आ जाएगी दूरी। तो ये 15 18 मिल चुकी है। अब हम लिखेंगे चित्रानुसार समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये इस तरीके से हम लिख लेंगे चित्रानुसार समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। अब चित्र देख लेते हैं कर्ण क्या है। तो कर्ण है ए सी का वर्ग, लंब है ए बी और आधार है बी सी। इसी को लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब ए सी वर्ग ज्यों का त्यों ए बी का मान है, चित्र में देख लेते हैं। ए बी का मान है 1500 किलोमीटर और बी सी का मान है 1800 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1500 का वर्ग और यहाँ पर लिखेंगे 1800 का वर्ग। चलिए आगे लिखते हैं। 1500 का वर्ग होगा 225, 15 का होता है और 2 शून्य का 4 शून्य, इस तरीके से। और ये जो है 18 का होता है 324, 18 का वर्ग होता है 324 और 2 शून्य का 4 शून्य। वर्ग हटेगा तो वर्गमूल भी हम यहाँ पर लगा ही देते हैं। तो ए सी बराबर 225 और 324 जब जोड़ते हैं तो ये आता है 549, और ये 4 शून्य ज्यों के त्यों, क्योंकि जोड़ेंगे तो ये शून्य ज्यों की त्यों रहेंगे। अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम 549 की गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 549 जो है इसकी गुणनखंड में 3 आएगा, 3 एकम 3। तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो 2 बचेगा, 3 8 24 और फिर आ जाएगा 3 त्रिका 9। यहाँ पर इतना आएगा। इसके बाद इसको और हम जब गुणा करेंगे तो 3 से चला जाएगा, 3 6 18 और 3 एकम 3, फिर 61 का 61 में ही जाता है तो 61 एकम 61। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए सी बराबर √3 गुणित 3 गुणित 61, और ये 2 शून्य है, ये 4 शून्य है, इसको हम अभी ज्यों का त्यों लिख सकते हैं, या 100 गुणित 100 भी लिख सकते हैं। 100 गुणित 100 का मतलब होता है 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य। तो इस तरीके से हमने 4 शून्य को 100 गुणित 100 लिख दिया है। तो ए सी बराबर जोड़ी देख लेते हैं किसकी बनती है। तो 3 की जोड़ी बनती है तो 3 बाहर, और 2 100 की जोड़ी बनती है इसलिए 100 भी बाहर, करनी के भीतर रह जाएगा 61। तो ए सी बराबर हम लिख सकते हैं 100 गुणित 3 यानी 300 और करनी 61। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी जो होगी वो होगी 300 करनी 61। तो आप लिख सकते हैं अतः दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी 300 करनी 61 होगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग ये अच्छे से कर लेंगे और इसको नोट भी कर लेंगे। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। सबसे पहले ये चित्र इस तरीके का है, तो आप अपने अनुसार इसको सही ढंग से बना सकते हैं, और ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। और आप इसको केवल दूरियों में भी लिख सकते हैं साइड में। इसके बाद हल देख लेते हैं। ये इस तरीके से हल हुआ है।
तो आप इसको देखिए और नोट कर सकते हैं और अपने अनुसार इसको फिर से एक बार हल करेंगे। दूसरा स्क्रीनशॉट ये इस तरीके का रहेगा और इसमें पाइथागोरस के आगे का मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। और इसके आगे का मैं भी और दिखा देता हूँ, इसके आगे का ये है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।